हेलो ऑल ऑफ़ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था पार्ट 20। ठीक है, तो पार्ट 20 पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, मतलब अनंत लंबाई की आवेशित चालक के लिए हम ई को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने लास्ट में आपका क्या देखा था कि इसका जो एक्सपेंशन आया था वो आया था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आई होप आपको ये आपकी प्रूफिंग समझ में आई होगी। तो हमने अभी तक गाउस की दो एप्लीकेशन को देख लिया है। एक अनंत लंबाई की तार थी, इनफिनिट आपकी स्ट्रेट वायर थी, और सेकंड जो थी आपके पास वो थी प्लेन शीट। ठीक है, तो अब क्या है ना, इसी से रिलेटेड, इन्हीं टू से रिलेटेड हम पार्ट 21 में क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल आपका एग्ज़ाम में पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं और यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, यानी कि हमें डायमीटर कितना गिवन करवा दिया 2.4। ठीक है, हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है 80 माइक्रोकुलाम। फाइंड क्या करना है आपको, चार्ज ऑन द स्पेयर, स्पेयर पे कितना चार्ज होगा। एंड सेकेंड आपको फाइंड करना है टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्पेयर, तो स्पेयर को छोड़ते वक्त वो कितना फ्लक्स आपका क्या करेगा, पास करेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसी को आपका हिंदी में लिखा हुआ है कि 2.4 मीटर व्यास का एक समान आवेशी चालक गोला है, जिसका जो पृष्ठीय घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो आपकी 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर है। तो गोले पर चार्ज कितना होगा और फ्लक्स कितना होगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि न्यूमेरिकल्स को करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें गिवन वैल्यूज़ लिखनी होती है। अभी तो आपका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट एग्ज़ाम में क्या होता है कि जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या हमें ये पता नहीं होता है कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब हम गिवन वैल्यूज़ का चार्ट बनाते हैं, गिवन वैल्यूज़ को पहले डिनोट करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सी चीज़ गिवन है और इसका जो हमें फाइंड आउट करना है उसके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्टली हमें गिवन है डायमीटर, तो हम डायमीटर लेंगे। डायमीटर आपको गिवन है 2.4 मीटर। तो अभी तक हमने जितने भी प्रूफ किया है, जितने भी एक्सपेंशन आपके फाइंड किए हैं, उसमें आपने देखा होगा कहीं पे भी हमें डायमीटर की ज़रूरत नहीं हो रही थी, सभी में हम क्या कर रहे थे, रेडियस को देख रहे थे। तो आप जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर का क्या होती है, हाफ होती है ऑलवेज। तो हम इसका जब हाफ करेंगे डायमीटर का, तो 2.4/2, तो आपके पास जो रेडियस आएगी वो आएगी 1.2 मीटर। ये ऑलरेडी पहले से ही मीटर में गिवन है, क्लियर है। इसके बाद अगर क्वेश्चन को आगे हम पढ़े तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आपको गिवन है, और आपने अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे किसी बच्चे ने, तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, क्योंकि हर एक टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने 3 टाइप की आपकी डेंसिटीज़ पढ़ी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जो सिग्मा होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये पृष्ठीय आवेश घनत्व की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, 80 माइक्रोकुलाम। कितनी दी है, 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर। फिर हमें बताया कि हमें माइक्रो को चेंज करना होता है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 80 इंटू 1 माइक्रो में कितने मीटर्स होते हैं आपके 10⁻⁻⁶, तो ये आ जाएगा कुलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें सिग्मा की वैल्यू हमें मिल गई, आर की वैल्यू हमें मिल गई, तो हम कौन सा फॉर्मूला पुट करें कि हमारे पास ए आ जाए। तो सिंपल है, हमें क्या दे रखा है, ये स्पेयर दिया है, तो बेसिकली हम सिग्मा वाला ही फॉर्मूला ले लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। हमने पढ़ा है, वी नो दैट सिग्मा इक्वल्स टू होता है क्यू ओवर ए, ये हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ से अगर मैं क्यू हमें फाइंड करना है, फर्स्ट वाला पुट कर रहे हैं हम, फर्स्ट वाला फाइंड करेंगे, तो क्यू की वैल्यू आएगी सिग्मा ए। ठीक हो गया, सिग्मा को एज इट इज़ रहने दिया मैंने, ए मतलब एरिया, तो यहाँ पर हम एरिया किसका लेंगे, स्पेयर का एरिया लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्पेयर का एरिया लिया, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर।
क्लियर है। अब बस हमने यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है और कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। तो ये याद रखना कि कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे नंबर्स को गेन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो सिग्मा आपके पास है Q इक्वल्स टू में अगर हम देखें तो सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू फिर क्या है हमारे पास 4π। तो 4π का मतलब है 4 इंटू 3.14 इंटू r²। r की वैल्यू है 1.2 देन 1.2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिए 80 इंटू 4 को मैंने एज इट इज़ रहने दिया, इसको ले लिया 10⁻⁻6। अब देखो 3.14 है, इसको मैं अप्रॉक्सली कितना ले सकती हूँ 3। अगर यहाँ पर 50 से लेस देन होगा तो आप क्या करेंगे बैक पे जाओगे, लेफ्ट साइड पे जाओगे 3 के, और अगर यहाँ पर 50 से ग्रेटर होगा तो राइट साइड पे जाएंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास सपोज हमारे पास यहाँ पर होता 3.63 या 79 तो आप इसको क्या लिख लेते हैं अप्रॉक्सली 4। जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं कैलकुलेशन वाले आप उनको अप्रॉक्स करके ही करा करिए, ठीक है, क्योंकि आंसर सेम आता है। इसके बाद हम इसको आपका राइट कर सकते हैं 3। अब हम यहाँ पर देखो इसको मैं कैसे डिनोट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 12 का स्क्वायर, आप सभी को पता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144। तो पॉइंट आपको पता है 1 नंबर के बाद है तो देन मल्टीप्लाई के बाद 2 नंबर्स के बाद आपका आएगा, ठीक। इसको अगर मैं और थोड़ा सॉल्व करूँ तो ये ईजिली हो जाएगा 8 4 जा 32, ठीक है। इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 1.44 को हम लिख सकते हैं 144 इंटू 10 की पावर हमारे पास कितना आएगा 2 नंबर्स इधर ले जाएंगे तो -2, ठीक है। फिर इसके बाद हम जब इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो अप्रॉक्सली आंसर आएगा ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे 1.4 इंटू 10⁻⁻3 कूलम, ठीक है। तो इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैंने वैल्यूज सारी आपकी रख दी है और फाइनली आपका आंसर ये आएगा। तो देखिए न्यूमेरिकल जो होते हैं फिजिक्स में बहुत ईजी आपसे पूछे जाते हैं। बस आपको अगर अब हमें ये वैल्यूज़ गिवन है, हमें चार्ज निकालना है, तो जब हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि जो हमें जो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है उसका चार्ज के साथ क्या रिलेशन है, अगर हमें ये फॉर्मूला ही पता नहीं है तो हम न्यूमेरिकल्स को नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको जितने भी आप डेरिवेशंस करते हैं उन डेरिवेशंस का लास्ट एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट भी हमसे कह रहा है टोटल फ्लस्क लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो कितना फ्लस्क वो आपका यहाँ से लीव करेगा या छोड़ेगा तो वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक कैलकुलेशन के लिए देख लेती हूँ। तो ये रहेगा आपके पास, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें क्यों मिल गया, सिंपली है, हमें क्या फाइंड करना है फ्लस्क फाइंड करना है, और हमें पता है फ्लस्क का क्यू के साथ रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम दैट। अब क्यू हमने फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लिया है तो हम क्या कर लेंगे देन फ्लस्क की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हमारे पास फाइनली आई है 1.45 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पर आप रखेंगे 1.4 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन में अब साइलेंट नोट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें तो देखो 5e ये हो गया हमारे पास 1.4। अब ध्यान से देखना इसे -3, ये 10⁻⁻2 जब आपकी न्यूमेटर में जाएगी तो ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻12, ठीक है। 8.85 देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 50 से क्या है ग्रेटर है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 9, क्लियर है। देन 5e की वैल्यू हमारे पास अब क्या आएगी देखेंगे, हम पॉइंट को हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, देन 14 ओवर में आपके पास 90 इंटू 10⁻9, ठीक। देन 5e की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 7 एंड देन यहाँ आपका आ जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10 इंटू 10⁻9। देखो अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी कॉम्प्लेक्स है तो आप जितना स्मॉल कर सकते हैं आपकी मर्जी है। देखो यहाँ पर हमारा 10⁻9 है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 70 करके 10⁻8 कर लीजिए इसे,
ठीक है, क्योंकि ऐसे करने से आपका क्या होता है, इजीली सॉल्व हो जाता है। जब हम देखो 45 से 70 को डिवाइड करेंगे तो सीधी बात है 45 2 जा 90 होगा, यानी कि ये 1 टाइम्स आपका डिवाइड हो रहा होगा, तो आप अप्रॉक्सली 1 ले सकते हैं, 1 इंटू 10 की पावर 8। और फ्लक्स की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो फाइनली आपके पास फ्लक्स का भी फाइंड कर लिया आपने, 1 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, देखो मैंने ईजिली, बहुत ईजी करके कैलकुलेट कर दिया है आपका, और Q की वैल्यू हमारे पास 1.45। तो इस न्यूमेरिकल में हमें 2 क्वेश्चन पुट करने थे, सॉरी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अगर मैं फोकस करूं तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है आपसे, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, द स्फीयर is 1.5 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड्स, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर। तो नेट चार्ज कितना होगा उस स्फीयर पे, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर गिवन वैल्यूज़ देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, स्पेयर है, ठीक है, उस पर आपका चार्ज है, मतलब कहने का मतलब है टोटली आपको फाइंड करना है चार्ज को, तो चार्ज फाइंड करना ही है। अब सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं ई को देखूँ तो ई का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर वैल्यू लें या 20 सेंटीमीटर वैल्यू लें। तो अगर इस एक्सपेंशन को आपने पहले किया होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको याद होगा कि जो आर होता है वो आपका किसी भी पोजीशन जहाँ पर हमें फाइंड करना होता है उसकी पर्टिकुलर एक डिस्टेंस होती है। तो ये है डिस्टेंस, नॉट रेडियस। ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस है तो इसका मतलब हमारा किसका काम आएगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस का हमें कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर की वैल्यू आपके पास हो गई 20 सेंटीमीटर, और आपको पता है डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में मेज़र नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा -2। अब क्यों आपको मिल गया, आर मिल गया, एक और आपके पास फाइंड दिया हुआ है, किसी के गिवन है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितनी है, 1.5 इंटू 10 की पावर 3। तो जिसने मेरे लेक्चर पहले बहुत अच्छे से देखे होंगे तो उनको आइडिया आ गया होगा कि गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम चार्ज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्यू है, आर और ई, मतलब आर और ई की वैल्यू गिवन है, क्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए अगर मैं इस रिलेशन पे फोकस करूँ, क्यू हमें फाइंड करना है, आर और ई की वैल्यू गिवन है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वी नो दैट, हम जानते, क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू इक्वल्स टू ई की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ई की वैल्यू क्या है, 1.5 इंटू 10 की पावर 3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9। तो हमें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल कर लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेसिप्रोकल मतलब 1 के अपॉन में, और ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9। तो इसका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस। तो रेडियस का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये आएगा 20 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको कैलकुलेट करना है हमने। देखो ध्यान से देखना, इसमें अगर मैं इस पॉइंट को अगर हटाऊं तो यहाँ पर एक ज़ीरो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि ये बन जाएगा 15/9। अब थोड़ा पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं, 10 की पावर 3 और ये टोटल हो गई 10 की पावर 10, तो ये ऊपर जाकर हमारे पास हो गया -10। 20 का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर होगा 4, और इस 0 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और इस -2 का स्क्वायर होगा 10 की पावर -4। आप जितना सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये ना आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए जितना आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, वो आपके लिए ही
प्लस पॉइंट है, ठीक है। देखो अब इजीली कैसे सॉल्व होगा ये, यहाँ पर ये आपको पता है 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 3 जा 3 5 जा, तो ये आ गया आपके पास 5/3 इंटू अभी हमारे पास एक नंबर और है 4। अब इसको कर लेते हैं, देखो 3 and 2 ये प्लस की 6 हो गई, ठीक है, प्लस की 6 और माइनस का 10 माइनस का 4 माइनस का 15। तो यहाँ से देखिए 5 4 जा कितना हो गया 20, ओवर में आपके पास कितना है 3 इंटू 10 की पावर यहाँ आपके पास कितना होगा माइनस का 9। तो सिंपली आपको दिख रहा होगा, अब तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 3 से अगर 20 को डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 जा 3 7 जा हम कर लेंगे 10 की पावर -9 और क्यू मतलब चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम। अब ये याद रखना, अगर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स में चार्ज की यूनिट, मतलब कहने का मतलब है जो आपको फाइंड करने के लिए दिया है उसकी यूनिट लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फिज़िक्स में, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ईजी वे, यानी कि जिसका कैलकुलेशन पॉइंट बहुत वीक है ना बेटा, वो भी ईजिली अपनी न्यूमेरिकल्स को इन वीडियोज़ को देख के अपने न्यूमेरिकल्स को बहुत ईजी उनको लगेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल्स जो हमने बहुत अच्छे से करे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हमारी इसकी एक लास्ट एप्लीकेशन बची हुई है, वो है आपकी क्या थी है थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज थिंक स्पेयर सेल। मतलब एक लास्ट आपकी प्रूफिंग बची हुई है किसकी, स्पेयर सेल की, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेयर सेल की स्पेयर सेल को प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के बाद हम बढ़ जाएंगे अपने ईयर क्वेश्चंस में। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि चाहे आईसीएसई हो या सीबीएसई हो, लेकिन आगे के एग्ज़ाम्स में या ये एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपके से पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 22 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।